कि राजस्थान की जो शाखा है उसका मैं प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ और नव मेरी नियुक्ति हुई है। और हमारे संगठन की स्थापना हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया मैडम ने की थी 2008 में। और इसका मूल उद्देश्य हमारे संगठन का पंचायती राज की बेहतरी और पंचायती राज से जुड़े हुए मुद्दे उठाना है। कि अभी आपको सबको ज्ञात होगा कि पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है, वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है और इस चीज़ को दिखा के और हमारे जो पंचायती राज के चुनाव जो ड्यू हो गए थे पिछले दिसंबर में, वो सारे चुनावों को टाल दिया है अनिश्चितकालीन। भले बोला उन्होंने 6 महीना है, बट जो वास्तविक जो स्थिति है वो ये संभव है कि 6 महीना और भी ये लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनका जो विजन है वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात। पहली बात तो ये पूर्ण रूप से आर्टिकल 243A का उल्लंघन है। संविधान का जो आर्टिकल 243A है वो ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में पंचायती राज की संस्था का चुनाव 5 वर्ष के बाद आप नहीं टाल सकते। अब इन्होंने जो प्रशासक लगाए, आप लोगों के पहला जो प्रश्न आएगा तो मैं उसका पहले ही स्पष्टीकरण दे दूँ कि जो प्रशासक आपको लगाने की अनुमति कब होती है आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग, कि जब 5 साल के पहले एक पंचायत को तोड़ के आप 2 पंचायतें बनाते हैं, उस परिस्थिति में आप प्रशासक लगा सकते हैं। नो डाउट उसमें आप वो आर्टिकल के, लेकिन संविधान आपको ये अधिकार ही नहीं देता है कि आप किसी पंचायती राज की संस्था को 5 साल से ज़्यादा चुनाव से दूर रखें। तो पहली गलती तो ये है जो सरकार का और पब्लिक का और आप सबका ध्यान मीडिया का मैं इस और खींचना चाहता हूँ। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि आप इस प्रक्रिया को बोलते हैं परिसीमन, तो मेरा सीधा सा कहना ये है कि जब आखिरी परिसीमन तो 2019 में ही हुआ था। भाई अपना देश में विधानसभा के परिसीमन 2002-3 में हुए थे, उसके बाद से आज तक हम 4 चुनाव निकाल चुके हैं, तब तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो 2019 में हुए हुए परिसीमन के बाद ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि आपने एक देश के 80-85% आबादी को आपने दूर कर दिया, चुनाव से मताधिकार से दूर कर दिया है, और आगे भी क्या होगा किसको पता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 9 जिले और 3 संभाग अभी इन्होंने हटाए थे। जो तर्क सरकार द्वारा दिया गया था, विधानसभा में भी दिया गया, मीडिया में भी दिया गया, क्या तर्क दिया गया था कि सर हमारे जो है आर्थिक रूप से ये अनुचित है। कुछ ना कहा जोग्राफिकल रूप से कुछ जिलों को कहा गया था, पर मोटा माटी ये था कि ये जो खर्च है वो अनावश्यक है, इसलिए हम ये जिले कम कर रहे हैं, वापस हटा रहे हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, इन्होंने पहले लिमिट होती थी कि 4000 होने पे पंचायत के टुकड़े होंगे, अब इन्होंने उस लिमिट को कर दिया 3000 और अपने TSP में तो 2000 कर दिया। इसके अलावा पहला होता था 40 पंचायत पे एक पंचायत समिति बनेगी, अब इन्होंने इस चीज़ को कर दिया 25 पंचायत पे। तो मोटा मोटी जो रफ कैलकुलेशन मैं आपको दूं तो कम से कम 2000 पंचायतें राजस्थान में नहीं बनेगी और 100 पंचायत समितियां नहीं बनेगी। तो मेरा कहने का मुद्दा इतना सा है छोटा सा कि एक पंचायत में कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपन सोचते हैं, सरपंच के ऑफिस से लेके ये सारी जो भी एक पंचायत में बेसिक 2-4 जो चीज़ें अपने को चाहिए, 2 CR के आसपास का खर्चा होता है। एक पंचायत समिति को बनाना, प्रधान का ऑफिस बनाना, BDO का ऑफिस बनाना, ये सारी चीज़ें करना, मिनिमम मैं तो जोड़ रहा हूँ 5 करोड़। और मैं उसमें वो चीज़ें नहीं जोड़ रहा हूँ कि वहाँ पे रहने वाले जो स्टाफ काम करेगा उसकी सैलरी कहाँ से आएगी, या मैं उन चीज़ों को नहीं जोड़ रहा हूँ। फिर भी मोटा माटी ये 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को इस परिसीमन के बाद करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो आप 9 जिले और 3 संभाग कम कर देते हो, ये कह के कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और आज आप फिर ये 5000 करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा करना चाहते हो जो अनावश्यक है। और आपका मात्रक क्या है? जनगणना 2011 के बाद आपने करी नहीं है। 11 की जनगणना पे 2019 में परिसीमन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है? और आप 2011 के हिसाब से ही करोगे तो फिर परिसीमन की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अगर आप आज परिसीमन कर रहे हो, इसका मतलब तो ये सीधी सी बात है कि आपके पास कोई आधार ही नहीं है, जनगणना का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। भाई आप ये तो आप लोगों को भी ज्ञात है कि भाई जनगणना तो हुई नहीं है आज की डेट में। तो मेरा इतना सा कहना है कि बीजेपी हमेशा से पंचायती राज की संस्थाओं को कमज़ोर करना चाहती है। उन्होंने पहले एक मुद्दा उठाया था, आपको ध्यान होगा, आप तो मेरे से बड़े सीनियर लोग हैं,
वसुंधरा गवर्नमेंट ने एक नियम कर दिया था कि एजुकेटेड जो लोग होंगे 8वीं पास वही सरपंच बन सकते हैं। ये ऐसे ही इन्होंने हरियाणा में ये चीज़ लगा दी है, अभियान की सरकार है। इन्होंने मध्य प्रदेश में वित्तीय अधिकार छीन लिए सरपंचों से। तो ये मूल विषय थे जो मेरी पहली आपत्ति थी। दूसरा, मेरा संगठन संघर्ष कर रहा है 73वें और 74वें संशोधन को लागू करने के लिए। हमने पूरे राजस्थान के हर जिले में पिछले 3 महीने पहले हमने ज्ञापन दिया था। अप्रैल से हम बहुत बड़ा आंदोलन इस बार रूप में करेंगे। 73वां और 74वां संशोधन क्या है, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। आदरणीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये संशोधन लाया था जो पंचायतों को पहले तो संवैधानिक अधिकार देता है, उसके बाद 28 विषय ऐसे देता है जो वहाँ का तालाब हो गया, बावड़ी हो गई, मेला हो गया, मंदिर हो गए, धार्मिक स्थल हो गए, कोई पर्यटन स्थल हो गए, उससे पंचायत इवन टोल टैक्स जैसे विषय भी पंचायत को अधिकार रहता है कि वो अपनी आमदनी खुद तय करे और गांव के लोग बैठ के तय करें कि इस गांव का आगे क्या होने वाला है, इस पंचायत का आगे क्या होने वाला है। ऐसे पार्षदों को भी 17 विषयों का अधिकार है। तो ये संशोधन राजीव गांधी जी करके चले गए थे, पर आज की डेट में वर्तमान में स्थिति में सिर्फ 5 विषय ऐसे हैं जिनको हस्तांतरित किया गया पंचायतों को। बाकी सारे विषय पार्षदों के, चाहे पंचायतों के, वैसे ही पड़े हुए हैं। तो पहली मांग ये है हमारी कि इन सारे विषयों को दिया जाए। ठीक है, इसमें आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपकी पार्टी की भी तो कितने समय सरकार रही है, तो वो हमारी पार्टी के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं वो मीडिया में बताने की आवश्यकता नहीं है, पर वो चीज़ें यथावत चालू हैं। उसके अलावा दूसरा, सरपंचों को, पार्षदों को एक उचित और सम्मानीय मानदेय मिलना चाहिए। वो आदमी चुनाव लड़ता है, एक सरपंच हो या एक पार्षद हो, अपने दिन का कम से कम 3/4 हिस्सा जनता की सेवा में निकालता है। तो इसको एक उचित मानदेय मिलना चाहिए कि भाई मैं सरपंच हूँ, मेरे घर के राशन कहाँ से आएगा, वो उसको मैं ये। अब आप उसमें अपन ये सोच लें कि सरपंच भ्रष्टाचार करके कमा लेते, वो तो गलत बात है। देखो, क्या ईमानदार सरपंच भी होते हैं, उनको एक उचित मानदेय मिलना चाहिए। दूसरा, एक बड़ा मुद्दा जो हम लेके चल रहे हैं, जिसका एक बड़ा आंदोलन हम भविष्य में करेंगे, वो इतना सा है कि जो अपनी पंचायत समितियाँ हैं उसमें पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, जिला परिषद होता है उसमें जिला परिषद सदस्य बनते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि जिला परिषद सदस्य एक दिन इकट्ठे हुए 5 साल में और लो भाई हमने जिला प्रमुख बना दिया, फिर एक अगले दिन इकट्ठे हुआ, लो जिला प्रमुख बना दिया। 5 साल उनको कोई नहीं पूछता, कोई वित्तीय अधिकारी नहीं, कोई उनकी सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। यार मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, 12 पंचायतों पे एक आदमी चुन के आता है, तो मेरे पास कम से कम 1-2 लाख रुपए का सेंक्शन निकालने की तो पावर होनी चाहिए कि भाई मैंने साइन करके दिया, मेरे लेटर हेड पे तो कहीं 2 हैंडपम्प लगवा पाऊँ, मैं 2 बावड़ी बना पाऊँ, एक आधी बारादरी बना पाऊँ। तो ये हमारी मांगे हैं। इसको लेके हम अप्रैल के आसपास पंचायती राज दिवस है 24 को, उसमें हम प्रदेश स्तरीय बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे। आपने दावा किया है हाँ जी कि कांग्रेस ने कई संशोधन किए हैं, क्या उनको इम्प्लीमेंट कर पाए? क्या आपको पता है कि बांसवाड़ा में पिछले 10 साल से प्रत्येक रविवार को धरना दिया जा रहा है और उन लोगों का यही आरोप है, संशोधन तो हो गए लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं लागू हो पाए हैं। सर, अपने संविधान में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य सूची, केंद्र सूची और सामूहिक सूची उनकी। इसका मतलब कि कुछ विषय ऐसे जिस पर निर्णय राज्य को ही करना, कुछ विषय जिस पर निर्णय केंद्र को ही करना और कुछ विषय ऐसे जिस पर दोनों को करना है। अगर केंद्र ने कुछ अलग बोला तो केंद्र की बात माननी चाहिए। पंचायती राज और ये सारे जो विभाग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो जो पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट कब बना आपको पता है ना? वो लागू नहीं हो पाया तो क्या कारण रहे? मैं मेरी पार्टी की जो कमी है उसको ढकने की आवश्यक वो कर ही नहीं रहा हूँ। अगर जिस पार्टी ने पंचायती राज लाया, जिस पार्टी ने ये एक्ट दिए, पैसा एक्ट लागू क्यों नहीं हो पाया? आप तो ये बताओ मुझे, आप क्यों नहीं कर पाए? हमारी पार्टी की कमी है ना सर। उसकी उस समय जो तत्कालीन जो परिस्थितियां रही होगी, आज से आप जो बात कर रहे हैं वो कम से कम ज़्यादा नहीं 25 से 30 साल ऊपर हो गए होंगे लगभग। आप इतना तो आप ज़्यादा ही हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ऐसे में तत्कालीन क्या परिस्थितियाँ थी, मेरे जन्म से भी पहले की बात है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वर्तमान में किस कारण लागू हुआ है, नहीं हो पाया उस तरीके से। कई जगह आवश्यकता थी,
जैसे मैं अभी सिरोही गया था कुछ समय पहले, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। वहाँ पे अभी आजकल वो अपने राशन वगैरह वो अंगूठा लगा लगा के देते हैं। अब सिरोही में आप जाओ, माउंट आबू के 15 किलोमीटर पहले से नेटवर्क आना बंद है उन गाँवों में जो जंगलों में रह रहे हैं वहाँ पे लोग। उनको राशन दोगे कहाँ से, वहाँ नेटवर्क ही अपना हाईटेक कर दिया चीज़ों, पर वहाँ नेटवर्क पहुँचाना भी सरकार का ही काम है। कमियां हैं, घर की कमी है तो मैं खुल के बोल रहा हूँ। मेरी भी ऐसी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पार्टी ने बहुत अच्छा कर दिया था और बीजेपी के कारण ये बिगड़ गई। मैं मेरी जो भी ना आप तो जो दावे कर रहे थे मैं तो आपको उन दावों पे कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा था कि परिसीमन 2019 में हुआ था, अब क्या ज़रूरत है। तो आपको याद होगा कि नए जिले बने हैं। हाँ जी, तो नए जिले बने तो इन परिस्थितियों में परिसीमन तो कानूनन वैध होगा। मैं आर्टिकल 243A की बात कर रहा हूँ। सिर्फ नए जिले बने हैं तो अभी अपने आपको ध्यान हो तो घाटोल पंचायत विधायन सभा जो है 30 पंचायतें पीपलकोट की पड़ती है, उसमें 67 पंचायतें बांसवाड़ा की पड़ती है। विधायक बनता है वो उधर के 30 लोग पंचायत के लोग भी वोट देते हैं, 67 यहाँ के भी देते हैं। वो भी तो जिला बना था उस टाइम, कोई घाटोल के पंचायत चुनाव थोड़ी रुक गए थे, उस टाइम चल रहा है। तलवाड़ा की जो सीट है जिला परिषद 8 या 10 पंचायतें बांसवाड़ा विधानसभा की लगती है। यहाँ पे हमारे उप जिला प्रमुख है विकास जी बामणिया इस समय वर्तमान में। बाकी जो बची हुई 10, 12, 14 सीटें हैं वो गढ़ी विधानसभा की चल रहा है। तो इसके लिए ये मुद्दा नहीं हो सकता। युद्ध हो जाए, आपातकाल आ जाए, कोरोना आ जाए, उसके लिए आप चुनाव लड़ो। चलो तीसरी चीज़ आपने ये बताई थी पंचायत समितियों के, नई पंचायत समितियाँ बनेगी उससे भी खर्चा होगा। हाँ। तो पहले जिले बने थे उनसे भी खर्चा हुआ, कई जिले निरस्त कर दिए गए हैं। तो इसमें वास्तविक आंकलन आपका क्या है? जो पुरानी परिस्थितियाँ वही रहनी चाहिए या फिर जो नया हुआ है कांग्रेस सरकार ने किया और भाजपा नया कर रही है? मेरा तो इतना सा कहना है सर, जो गहलोत साहब जो जिला बना के गए थे वो और जो संभाग बना के गए वो दूरदृष्टि वाले थे। वो 2040, 2050 आज आपने बांसवाड़ा संभाग हटा भी दिया एक बार। तो मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपको अगले 10-15 साल में 20 साल में नहीं बनाना पड़ेगा? भविष्य में जब आप बनाना तो पड़ेगा ही। आपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इस संभाग में थे ना? आपको पता है कि डूंगरपुर वाले लोगों के लिए बांसवाड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है या उदयपुर? प्रतापगढ़ वालों के लिए भी मैंने वही पूछ रहा हूँ आपको। तो इन वाला आप देख लो। तो आपके जो मेरी बात सुनो, आप जो दावे कर रहे हैं आपके दावों में कोई दम नहीं है। सर वो आपका विचार हो सकता है, बट मेरा जो इतना सा प्रश्न है कि अब जैसे ये कार्यालय है मेरा, अभी हम आप बात कर रहे थे ऊपर वाला फ्लोर पूरा खाली पड़ा है। तो आज मैं ये सोचता हूँ यार पार्टी 40 साल बाद, 20 साल बाद यार अपने को हॉल की ज़रूरत पड़ेगी ऊपर। आज मैं एक काम करता हूँ, ऊपर एक हॉल बनवा देता हूँ। तो आज कोई मेरे को ये बोले कि आज क्यों हॉल बना रहा है, आज तो ज़रूरत ही नहीं। और 20 साल बाद हो सकता है कि वो समय नहीं मिले उस चीज़ का। आज अगर अपने यहाँ पे संभाग में क्या था यार, एक कुछ 12 या 15 ऑफिस बनते हैं एक संभाग में। वो पता है ना, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक नहीं हुई थी। तो फिर किस तरीके के सपने और कैसे वादों की बात कर रहे हो आप? सर चलो धन्यवाद।